आज डोडा के टाक होटल के अंदर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तजीस इकबाल चेयरमैन, आकाश परियार नायब सदर, जुगनू अरियान नायब सदर, शिव पंडित जिला सदर बलजीत सिंह, जनरल सेक्रेटरी यूटी विनोद कश्तेरिया, काउंसलर मेंबर चंदजीत कटोच और अर्जुन ने शिरकत की। राना सेक्रेटरी बगवा कमलाजीत सिंह जी, ब्लॉक सदर अदियानपुर अनुरुद्ध सिंह, कानूनी मशर एडवोकेट रोहित परियार नायब सदर, जिला अनिल कोठाल ब्लॉक सदर, असार परवेज अहमद को काउंसलर मेंबर राम सिंह और NGO के दीगर मेंबरान मौजूद थे। इज्तिमा का मकसद ये था कि तमाम मेंबरों के साथ मिलकर जरूरी मसाइल पर गौर करना है और इस पर सही बात होनी चाहिए। NGO के 2 साल के अंदर किए कामयाबियां हासिल की और आइंदा के लिए NGO के मकसद की होंगे, इस पर भी खास गौर किया गया। दर्शक से रहाना सुल्तान के साथ डोडा से पट परवेज की एक खास रिपोर्ट। बहुत शुक्रगुजार हूँ आर्मी का, ये जो इन्होंने ये गेम खिलवाई यहाँ पे, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार कर रहा हूँ। इसमें हमको बहुत लड़के सारे इंजॉयमेंट मिली हमको और आगे से भी मिलनी चाहिए। नकेल कसी जा रही है उसको पीछे रहने की, हमें वो घर में नहीं आएंगे। डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति हमें ये नहीं बोलेगा कि हाँ जी आप घर में बैठे हो, एक बार एप्लीकेशन दे दी तो आपका काम हो जाएगा। आपको बार बार उन चीजों को दखल देनी पड़ेगी, आपको बार बार उन चीजों को ना करना पड़ेगा, तब जाके हम उन कामों को सही कर सकते हैं। और आज की डेट में देखोगे, आज भी ACD और ACB की हमने वहाँ पे पंचायत बाजार नीलौर ए में हमने ACB मतलब विजिलेंस लगवा दी है, उसमें काम हो रहा है। लेकिन जरूरत है हम लोगों की, आम जो व्यक्ति है ना, उनको, गांव के जो लोग हैं उनको जरूरत है आगे आने की। जब तक हम उस चीज को, एक एप्लीकेशन देने से कुछ नहीं होता, एक विजिलेंस लगाने से कुछ नहीं होता, जब तक हम सतर्क नहीं रहेंगे, जब तक हम उसको जब तक हम बार बार चीज को रिपीट नहीं करेंगे, तब तक काम होने वाला नहीं है। उसके बाद हमने तेजस इकबाल फाउंडेशन ने, जब सबसे बड़ी बीमारी जो आप देख रहे थे कि कोरोना वायरस की चल रही थी, और उस समय भी तेजस इकबाल फाउंडेशन ने, हम नहीं कहेंगे 1000 लोगों को, हम नहीं कहेंगे कि 1 लाख लोगों को, 150 फैमिलीज को हमने राशन दिया। 150 फैमिलीज, बड़े लोगों के लिए, बड़े लोगों से मैंने डिस्कस की कि यार हमने 150 फैमिलीज को राशन दी। लोगों ने कहा यार हम तो दिन में देते थे। मैंने कहा यार वो दिन में देते थे, लेकिन उनके पीछे कौन देता था वो आप जानते होंगे। लेकिन हमारे साथ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपना तेजस इकबाल का 2 साल हो गए, तो इसके ऊपर क्या बताएंगे? सबसे पहले मैं सभी मीडिया साथियों का और जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए थे उनका धन्यवाद करता हूँ कि आपने कीमती समय निकाला और आज हमारे तेजस इकबाल फाउंडेशन के जो हमने 19 मार्च 2019 को बनाई थी, आज उसके 2 साल पूरे हुए हैं और इसी के उपलक्ष्य पे हमने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था और गेट टुगेदर रखा था कि हम थोड़े इस पे चर्चा करेंगे और थोड़ा जब भी कोई ऐसा दिन आता है तो उस पर थोड़ा मतलब एक अलग दिन से हटके उसको मनाते हैं और एक हंसी मजाक मतलब ऐसा सीन चलता है, मतलब बातचीत भी रहती है। और इसके बाद हमारा तेजस इकबाल फाउंडेशन के जो काम हुए 2 सालों के अंदर मैं वो गिनाने का प्रयास करूंगा आपसे, आपके माध्यम से। तेजस इकबाल फाउंडेशन ने स्टार्टिंग में पहले जो है सबसे पहले स्कूलों में डिबेट कंपटीशन करने का प्रयास किया, डिफरेंट स्कूलों में डिबेट कंपटीशन किए और हमने एक मेडिकल कैंप भी ऑर्गेनाइज किया जो कि जम्मू के अंदर जो हमने जो बुजुर्ग हैं
उनका एक मेडिकल कैंप किया, जिसमें कम से कम 300 लोगों का हमने फ्री में चेकअप किया और फ्री में दवाई प्रोवाइड की थी। उसके बाद साथ ही साथ हमने एक टैलेंट हंट कंपटीशन किया, जो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। और आपको भी पता है कि जब 5 अगस्त को 370 टूटा था धारा, तो उसी के बीच में हमारा प्रोग्राम 1 महीने चला हुआ था, लेकिन उसकी वजह से पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन हमने फिर भी हर एक डिफरेंट स्कूल में हम गए और हमने प्रयास किया कि जो हमारा टैलेंट है यहाँ की, हम उसको निकालना चाहते हैं। और थ्रू जो डिफरेंट स्टेट के लोग हैं, जो मान के चलो जो सिंगर हैं, जो हमारे लिंक में जो लोग हैं, हम चाहते हैं कि वो लोग यहाँ पे आएँ और यहाँ से बच्चे जो सही टैलेंट हैं उसको यहाँ से निकालें, और वो भी प्रयास किया। और उसके बाद हमने टूर्नामेंट किए, जो क्रिकेट टूर्नामेंट, और उसके बाद हमने डिफरेंट तरह के स्कूलों में प्रोग्राम किए, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे प्रोग्राम कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। अभी जल्दी हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ ऐसे यूनिट खड़े करें जो कम्प्लीटली कंटिन्यू चलते रहेंगे, जिसमें वहाँ पे प्रोडक्शन भी हमारी होगी, और हम जो है वहीं के लोगों को जो है प्रोडक्शन करने का भी मौका देंगे। और उनको गाँव में, आपको पता है कि गाँव में कोई भी कमाई का जरिया नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम मिल के इस सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे, और आने वाले समय में हम मिल के जो है यूनिट खड़े करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो जोर है हमारा, वो है करप्शन पे। डिफरेंट जितनी भी पंचायतें हैं, और मैं खासकर आज आपके माध्यम से, इस मंच से ये कहना चाहता हूँ, और ज़्यादा स्पेशली मैं ACD डोडा और DC डोडा जो नए आए हैं और जो पुराने थे, उनसे भी हमने बड़ी बार डिस्कस की, लेकिन जो ACD और DC डोडा है, उनसे मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर आपने डेवलपमेंट का काम करना है या किसी भी तरह का काम करना है, वो आपने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर नकेल कसने की ज़रूरत है। यहाँ पे 20% खुलेआम रिश्वत ली जाती है। विद प्रूफ हम बताते हैं, विद एविडेंस हम आपको बताएंगे। और जहाँ पे विदाउट काम करने के बावजूद बिल निकाले हैं, उन पे हम चाहेंगे कि जो बिजारनी पंचायत, जो हमारा सबसे पहला टारगेट है कि बिजारनी पंचायत के अंदर अगर विद इन डेज में ACD डोडा एक्शन नहीं करते हैं, तो हम सड़कों पे आएंगे, और सड़कों पे ऐसे आएंगे, उनको सैलाब दिखेगा और वो फिर रोकने का नाम नहीं लेगा। और जब आपको पता है कि जब सैलाब निकलता है, जब पहले छोटी बारिश आती है तो उससे दिखता है लोगों को कुछ नहीं होगा, जब लेकिन तूफान आता है तो वो तूफान कुछ ना कुछ तहस नहस कर देता है। और आने वाले टाइम पे हम ACD डोडा को ये बताने वाले हैं कि हम कुछ ही दिनों, उन्होंने हमें एक लिमिटेड टाइम दिया है, अगर वो इस पंचायत के अंदर एक्शन नहीं करते, और डिफरेंट तरह की, जैसे आपने भी एक पंचायतों में जहाँ पे आपने विद प्रूफ आपने वहाँ पे एविडेंस दिखाया कि वहाँ पे काम नहीं हुआ, और हम पूरी पंचायतों में काम करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट डोडा के हर एक पंचायत में हम काम करेंगे, जहाँ पे भी गफला और जहाँ पे घोटाला दिखेगा वहाँ पे पहुँचने का काम करेंगे। और साथ ही साथ हम सभी साथियों का आज इस प्रोग्राम में धन्यवाद करता हूँ कि आपने टाइम निकाला, समय निकाला। कुछ टाइम पहले RTI आपने लगाई थी वीडियो भागवान और कुछ ऑफिसर जी, बीच में आपने ये बोला और सबसे अच्छा प्रश्न कहा। RTI का आज के टाइम पे एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, इसकी परिभाषा लोगों को पता नहीं है सही से, और आप जानते हैं कि लोग इसको एक थ्रेटन टाइप में लेते हैं कि जब RTI आप किसी पे लगाओ, उनको लगता है ये जैसे हमने कोई गाली लगा दी उन पे। तो हम जब भी RTI लगाते हैं उसका जवाब नहीं आता। और वीडियो भागवा को भी मैं 2 बार सचेत कर चुका हूँ, लेकिन ये तीसरी बार इनके बोल रहा हूँ आपके माध्यम से कि अगर वीडियो भागवा, और खास करके ACD डोडा को मैं फिर से कहूंगा कि अगर उस RTI का भी जवाब 3-4 महीने से नहीं हुआ है, और हम जल्दी उस पर अपील करेंगे, अगर उस पर भी नहीं तो उसके आगे बहुत सारे चीजें हैं, उन पे हम काम करने का प्रयास करें। ऐसे कितने प्रोग्राम जरूरी होंगे हमारे जो गाँव के लोग हैं, हमारे जो लेबर है या छोटे बच्चों को काम पे लगाते हैं, कितना जरूरी है ऐसे प्रोग्राम गाँव में करने के लिए? ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चाइल्ड लेबर जिसकी बात कर रहे हैं, उसमें ये दिक्कत है कि उसमें उन परिवारों के बच्चे कुछ ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स ही नहीं है, और उनको जबरदस्ती काम करना पड़ रहा है, तो उनको मजबूरी में करना पड़ रहा है। लेकिन अदरवाइज जो दूसरे हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम हर महीने में 1-2 प्रोग्राम हमारे तेजस एक पैर फाउंडेशन के 2021 में हम आज से बात करेंगे कि आज से ही हम डिफरेंट गाँवों में हमारी पूरी टीम जो है, जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट शिव जी है, हमारे जुगनू जी जो क्योंकि बहुत एक्टिव मेंबर है, और मैं चाहूँगा कि जुगनू जी जैसा काम कर रहे हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो कि बलजीत सिंह जी हैं, डिफरेंट देखिए, संस्था में आना और काम करना एक बड़ी बात होती है, और आप कितना समय दे रहे हो वो भी मैटर करता है। और साथ साथ में जितना समय अगर NGO में जुड़ना है तो मान के चलो कि उसके अंदर कोई निष्ठा है, उसी के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने इस समय निकाला, और आपने छोटा सा समय निकाल के इतना समय निकाला हमारे लिए, तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।